अब आगे उसने उसे अत्यंत श्रद्धा से उठाया और एक गुप्त गुफा में स्थापित कर। हे दिव्य नील माधव, आज से मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूँ। तुम्हारा तेज बढ़ता जा रहा है। विश्ववासु प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गुफा पहुँचते। आज भी आपका ध्यान मुझे इस वन की नीरवता में खींच लाता है। जंगल से लाए पुष्प, मधु, जामुन, वनफलों और जल से भगवान की पूजा करते। जब वह पूजा करते तो नीलमाधव के विग्रह में से एक मंद शीतल दिव्य सुगंध फैल जाती और गुफा में ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। कई बार विश्ववासु ने अनुभव किया कि जब वह ध्यान में लीन होता, गुफा के भीतर साक्षात कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज उठती। उसके शरीर में रोमांच भर हे जाता। नीलमाधव, आपकी इस दिव्य उपस्थिति में मेरा समर्पण पूर्ण हो जाता है। प्रभु, आपकी शक्ति से यह गुफा भी जीवंत हो उठती है, मानो भगवान स्वयं उसके सामने विराजमान हो। हे प्रभु नीलमाधव, मैं आपका साक्षात्कार चाहता हूँ। विश्ववासुद, तुम्हारा भक्तिपथ शुद्ध है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे उसके पूरे समुदाय में परिवर्तन आने लगा। जहाँ विवाद थे वहाँ शांति आने लगी। फसलों में रोग कम हो गए और उत्पादन बढ़ गया। पशुधन बढ़ने लगा। वर्षा समय से होने लगी। समाज शुद्ध, भक्तिमय और शांत हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है हमारे पर्वत में कोई दिव्य देवता आ गए हैं। परंतु विश्ववासु ने इस रहस्य को अपनी बेटी ललिता के अलावा किसी को नहीं बताया था, क्योंकि नीलमाधव ने स्वप्न में संकेत दिया था, मेरा स्थान गुप्त रहे, सही समय आने पर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। एक दिन विश्ववासु ने देखा कि नीलमाधव से निकलने वाली नीली आभा पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी है। पूरी गुफा जैसे स्वर्ग का एक द्वार बन गई हो। वह घुटनों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करके बोला, हे प्रभु, क्या समय आ गया है कि आप संसार में प्रकट होंगे? नीलमाधव ने स्वप्न में संकेत दिया, कुछ दिन और जब एक राजा का दूत मुझे खोजता हुआ आएगा, उस समय समझ जाना तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है। मेरे जाने का समय निकट है। विश्ववासु सुबह उठे और दुखी हो गए। यहाँ से कथा शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न की, जिसने जगन्नाथ मंदिर के स्थापना की नींव रखी। शेष अगले भाग में। ऐसी ही पौराणिक ऐतिहासिक कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।